ओम परमात्मने नमः। जिसके पास योग का बल होता है और जिसका प्राणों पर अधिकार होता है उसको तो निर्गुण निराकार की प्राप्ति हो जाती है, परंतु दीर्घकालीन अभ्यास साध्य होने से यह बात सबके लिए कठिन पड़ती है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में अपनी अर्थात सगुण साकार की सुगमता पूर्वक प्राप्ति की बात कहते हैं कि अनन्य चेता सततम योग माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात जो सगुण साकार परमात्मा का वर्णन हुआ था उसी को यहां विस्तार से कहा गया है। अनन्य चेता, जिसका चित्त भगवान को छोड़कर किसी भी भोग भूमि में, किसी भी ऐश्वर्य में किंचित मात्र भी नहीं जाता, जिसके अंतःकरण में भगवान के सिवाय अन्य किसी का कोई आश्रय नहीं है, महत्व नहीं है, वह पुरुष अनन्य चित्त वाला है। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति का ही व्रत नियम रहता है, पति के सिवाय उसके मन में अन्य किसी की पुरुष का राग पूर्वक चिंतन कभी होता ही नहीं, तो शिष्य गुरु के और सुपुत्र माँ बाप के परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता। इसी तरह से भक्त भगवान के ही परायण रहता है। यहां अनन्य चेता पद सगुण उपासना करने वाले का वाचक है। सगुण उपासना में विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान के स्वरूप हैं, उनमें से जो जिस स्वरूप की उपासना करता है उसी स्वरूप का चिंतन हो, परंतु दूसरे स्वरूपों को अपने इष्ट से अलग न माने, अपने आप को भी अपने इष्ट के सिवाय और किसी का न माने, तो उसका अन्य की तरफ मन नहीं जाता। तात्पर्य यह हुआ कि मैं केवल परमात्मा का हूं, मैं केवल भगवान का हूं और भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कोई नहीं है तथा मैं और किसी का नहीं हूं, ऐसा भाव होने से वो अनन्य चेता हो जाता है। सततम यो माम स्मरति नित्यसः। सततम का अर्थ होता है निरंतर, अर्थात जब से नींद खुले तब से लेकर गाढ़ नींद आने तक जो मेरा स्मरण करता है। और नित्य सह का अर्थ होता है सदा, अर्थात इस बात को जिस दिन से पकड़ा उस दिन से लेकर मृत्यु तक जो मेरा स्मरण करता है। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ऐसे नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। यहां नित्य युक्त पद चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करने वाले का वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से खुद भगवान में लगने वाले का वाचक है। जैसे कोई ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में स्थित रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय वैश्य आदि नहीं हूं, वह अपने ब्राह्मण पने को याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मण पने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस नित्य संबंध में दृढ़ रहने वाला ही नित्य युक्त है। ऐसे नित्य युक्त योगी को भगवान सुगमता से मिल जाते हैं। तो भगवान के सिवाय शरीर, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि अपने नहीं है, केवल भगवान ही अपने हैं। ऐसा दृढ़ता से मानने पर भगवान सुलभ हो जाते हैं, परंतु शरीर आदि को अपना मानते रहने से भगवान सुलभ नहीं होते। तो भगवान के साथ अपनी भिन्नता तथा संसार के साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं। इस रीति से मनुष्य की भगवान के साथ स्वतः स्वाभाविक अभिन्नता है और संसार के साथ स्वतः स्वाभाविक भिन्नता है, परंतु भूल के कारण मनुष्य अपने को भगवान से और भगवान को अपने से अलग मान लेता है तथा अपने को शरीर का तथा शरीर को अपना मान लेता है। इस विपरीत धारणा के कारण ही यह मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। तो जब यह विपरीत धारणा सर्वदा मिट जाती है तब भगवान स्वतः सुलभ हो जाते हैं। 8वें से 13वें श्लोक तक सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का स्मरण बताया गया है। इन दोनों स्मरणों में प्राणायाम की मुख्यता रहती है
तो जिसको सिद्ध करना कठिन है, अंतकाल जैसी विकट अवस्था में भी प्राणायाम के बल से प्राणों को ध्रुवों के मध्य में स्थापित कर सके अथवा मूर्धा दशम द्वार में लगा सके, ऐसा प्राणों का अधिकार रहने की आवश्यकता है। परंतु भगवान के स्मरण में यह कठिनता नहीं है, क्योंकि यहां प्राणों का ख्याल नहीं है। यहां तो भगवान के साथ साधक का स्वयं का अनादिकाल से स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध में इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि की भी जरूरत नहीं है। अतः इसमें अंतकाल में प्राण आदि को लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वस्तु का बीमा होने पर वस्तु के बिगड़ने, टूटने, फूटने की चिंता नहीं रहती, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देने पर साधक को अपनी गति के विषय में कभी किंचित मात्र भी चिंता नहीं रहती। कारण यह साधन क्रियाजन्य जागृत है अथवा अभ्यासजन्य नहीं है। इसमें तो वास्तविक संबंध की जागृति है, अतः इसमें कठिनता का नामो निशान नहीं है। इसी से भगवान ने अपने आप को सुलभ बताया है। इसके परिशिष्ट भाव में अनन्य चेता भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय अन्य की सत्ता न होने से उसका मन अन्य जगह कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, कहां जाएगा? इसलिए वह स्वतः अनन्य चित्त वाला हो जाता है। सततम यो मा स्मरति नित्यशः, एक करना होता है और एक होना होता है। तो जो करते हैं वो क्रिया है और जो अपने आप होता है वो स्मरण है। जैसे गीता के अंत में अर्जुन ने कहा कि स्मृतिर लब्धा, तो वह मनु क्रिया नहीं है, प्रत्युत भगवान के साथ अपने नित्य संबंध की स्वतः होने वाली स्मृति है। तो भगवान के स्मरण में खास हेतु उसमें अपनापन है। भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए हैं। इस प्रकार भगवान में अपनापन होने से सदैव भगवान में प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसका स्मरण अपने आप और नित्य निरंतर होता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में मय्यासक्त मना पद से अपने में आसक्ति अर्थात प्रेम होने की बात कही है। तात्पर्य है कि केवल भगवान को ही अपना और अपने लिए मानने से साधक की भगवान में प्रियता हो जाती है। भगवान में प्रीतिया होने के बाद फिर भगवान का स्मरण स्वतः होता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्ण।